हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो चलिए, हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ लिया था। एसिड क्या होते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, आर्हेनियस ने एसिड किसे कहा है, और ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के अनुसार एसिड क्या होते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो लुईस अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं। तो लुईस अम्ल हमारे क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो हो गए थे। तो उसके बारे में हम लोगों ने, एसिड के बारे में हम लोगों ने पूरा काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, यूजेस भी देख लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्षार के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं। तो हम लोगों ने जो अम्ल पढ़ा था, तो अम्ल क्या थे हमारे, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो चलिए क्षार के बारे में आप हम लोग पढ़ते हैं। तो क्षार हमारे क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कसैले होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अभी हम लोग पहले क्षारक देखते हैं, क्षारक क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्षार और क्षारक में डिफरेंस क्या होता है। सारी चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल में बताऊंगा, आप लोग बस आराम से पढ़ते जाइएगा। देखिए, क्षारक, क्षारक को ही हम लोग बोलते हैं बेसिस, ठीक है। वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कसैले होते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जो भी हमारे तीक्ष्ण होंगे स्वाद में और कसैले होंगे, उन्हें हम लोग क्षारक कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, मतलब ये इनके गुण कैसे होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब देखिए, वहाँ पे मैंने आपको अम्ल में एक ट्रिक बताई थी, अम्ल में बताई थी एक ट्रिक कि अनिल, और इसके लिए हम लोग याद रखेंगे छलनी। छलनी हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, छलनी, ठीक है। तो अनिल में मैंने बताया था, आ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला, ला से होता है लाल। तो जो हमारे अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्षार होते हैं हमारे, क्षार, वो क्या करते हैं, वो लाल को नीला कर देते हैं। ला से लाल हो गया, नी से हो गया नीला। तो जो हमारे अम्ल होते हैं, इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से। जो हमारे अनिल है, ये ट्रिक है, ट्रिक अम्ल क्षार के लिए याद करने के लिए। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा नीले से लाल करेगा, कौन सा लाल से नीला करेगा। तो अगर आप लोग ये ट्रिक याद रखेंगे, अनिल और छलनी, तो इससे आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। आ से होता है हमारा अम्ल, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। और छ से छलनी में क्षार हो गया, ला से लाल हो गया, नी से नीला हो गया। तो जो क्षार होते हैं वे नीले लिटमस पेपर को, सॉरी, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं, तो ये जो हमारे क्षारक होते हैं, ये क्या करते हैं हमारे, ये नीले लिटमस पेपर को, सॉरी, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है जैसे हमारा साबुन। देखिए, अब नोट देखिए, क्षारक और क्षार में हमारा क्या डिफरेंस होता है। वे क्षारक, क्षार भी हमारा यही चीज़ है जो स्वाद में खट्टा होगा और स्वाद में, सॉरी, तीक्ष्ण होगा और कसैला होगा। और जो हमारा क्षार होगा वो भी ऐसा ही होगा। क्षारक का स्वाद भी हमारा तीक्ष्ण कसैला होगा, जो क्षार होगा उसका भी स्वाद हमारा तीक्ष्ण और कसैला होगा। जो क्षारक होता है, क्षारक का ही पार्ट हमारा क्षार होता है। जो हमारा क्षारक होते हैं, क्षारक के ही वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जो क्षारक होते हैं, क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं क्षार, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, मतलब कि क्षारक का ही हमारा पार्ट क्या होता है, क्षारक। यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हैं, जो क्षार होंगे वे सभी क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। क्षारक वही क्षार होंगे जो जल में हमारे घुलनशील होंगे। तो और इसमें घुलनशील के आधार पे आर्हेनियस ने क्या डिफिनीशन दी है, आर्हेनियस ने डिफिनीशन दी है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो हमारे क्षार होंगे वो जल में घुलकर क्या, OH माइनस आयन देते हैं। जैसे हम लोग ले लें एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल
जैसे हमारा NaOH है, अगर एक्वस लेंगे, एक्वस का मतलब जलीय विलयन इसका, तो ये हमारा किस प्रकार Na+ में टूट जाएगा और OH- में। अब देखिए ये OH- दे रहा है, मतलब कि ये हमारा क्षार होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा KOH है, KOH को अगर हम लोग लेंगे तो KOH हमारा K+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। इसी तरह ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम प्लस आयन में टूट जाता है और हाइड्रोक्सी माइनस आयन में। इसी प्रकार KOH हमारा पोटेशियम प्लस में टूट जाएगा और हाइड्रोक्सी माइनस में टूट जाएगा। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी या बूझा चूना। ये हमारा Ca+2 में टूट जाता है और 2 हाइड्रोक्सी आयन में टूट जाता है। ये भी हमारा क्या है, क्षार है। इसके बाद इसी को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एक डिफिनेशन दी है और इसी पे हमारे क्या है, जैसे अम्ल को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने डिफाइन किया था और उसके बाद लुईस के आधार पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी प्रकार हम लोग क्षार को देख लेते हैं। क्षार क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के अनुसार क्षार क्या होते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। अम्ल क्या थे, अम्ल वे पदार्थ थे जो प्रोटॉन डोनेट करते थे। क्षार क्या है, क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, वो हमारे क्षार कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हमारा H2O। ठीक है, यहाँ से हमारा जो H2O है, देखिए ये रिएक्शन हमारी किस प्रकार हुई है। अब इसी को अगर हम देखें तो जो हमारा HCl है वो टूटा है हमारा H+ आयन और Cl- में। यहाँ से ये हमारा क्या होगा, अम्ल H+ आयन दे रहा है। ठीक है, ये इसी H2O, ये जो हमारा H2O है इसी H+ आयन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, H3O हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। और ये Cl हमारा इसी प्रकार रहता है। तो देखिए अब ये हमारा क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ये अम्ल है, लेकिन जो H2O है वो H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये H2O हमारा यहाँ पे क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने, H+ आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे H2O है, तो यहाँ पे हमारा जो हमारा H2O होता है ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पे ये H+ आयन निकाल दे रहा है तो OH- बन रहा है और साथ में हमारा जो यहाँ से H+ आयन निकला है, जो हमारा H+ आयन निकला है वो हमारा यहाँ से NH3 एक्सेप्ट कर रहा है उसे और NH4+ आयन बना रहा है। समझ में आ गया, जो हमारे H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं वो होते हैं हमारे ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी क्षार कहलाते हैं। चलिए लुईस के आधार पर देखते हैं। लुईस क्या होते हैं, लुईस क्षार वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने अम्ल पढ़ा था। अम्ल क्या थे, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं या टेंडेंसी रखते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यही लिया था वहाँ पे अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब देखो यहाँ पे हमारे इसका हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है, अगर हम लोग बोरॉन का देखें, बोरॉन का होता है हमारा एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। इसके बाहरी कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। एस के पास हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी के पास हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं स्टेबल होने के लिए, 3 बॉन्ड इनसे बनता है फ्लोरीन से, एक इसका इलेक्ट्रॉन साझा करता है, एक इसका करता है, एक इसका, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो मिल जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तब भी इसके बाहरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये इस अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के इससे बॉन्डिंग करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे फिर इसमें, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है और ये डोनेट कर रहा है, तो ये होगा हमारा लुईस क्षार। ये हमारा लुईस बेस होगा, ये हमारा लुईस एसिड होगा। ठीक है, क्षार के टाइप देख लेते हैं।
क्षार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? क्षार हमारे 2 प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ आयन के आधार पर क्षार को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसी प्रकार अम्ल भी थे हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसी प्रकार हमारे क्या है? क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वे क्षार जो जल में पूर्णतः टूट जाते हैं, किसमें? हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। वे क्षार जो जल में पूर्णतः टूटकर या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब जिन्हें हम जल में डाल दें और वो पूरी तरह से हमारा OH माइनस आयन में टूट जाए, वो हमारे कहलाते हैं प्रबल क्षार। जैसे KOH को पानी में हम लोग डालेंगे तो तुरंत ये K प्लस आयन और OH माइनस में टूट जाएगा। NaOH भी लेंगे तो NaOH Na प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो Ba+2 और 2OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। ठीक है। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्णतया नहीं घुलते हैं या पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं या अधिक समय लेते हैं। आयनित होते हैं लेकिन अधिक समय लेते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। लेकिन जो प्रबल क्षार होते हैं वो आयनित होते हैं, तुरंत हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। लेकिन दुर्बल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो जल में पूर्णतया नहीं घुलते हैं या घुलने में बहुत अधिक समय लेते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें हम जल में घोलते हैं तो KOH जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनकी तुलना में ये आयनित होने में अधिक समय लेता है। ठीक है। जैसे हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम जल में घोलते हैं तो अमोनियम प्लस आयन में और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन में टूट जाता है। ठीक है। तो जो तुरंत टूट जाए वो प्रबल क्षार होंगे, जो अधिक समय लें ये पूरी तरह से ना टूटे वो हमारा दुर्बल क्षार होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्षारों के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण वो होते हैं जिन्हें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं, जैसे हाथ से, ठीक है, और आँखों के द्वारा देख करके, कुछ चीज़ें महसूस करके, टेस्ट करके, ये चीज़ें जो होती हैं उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमारे इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं। जो क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं या कसैले होते हैं या कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अभी ये ट्रिक बताई थी छलनी, जो क्षार होंगे तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। थर्ड नंबर है, ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इनका pH मान हमारा 7 से 14 के मध्य होता है। जो एसिड होंगे उनका हमारा pH मान 0 से 7 के बीच में होगा। जो क्षार होंगे उनका pH हमारा 7 से 14 के बीच में होगा। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए वहाँ पे अगर एसिड थे, एसिड हमारे धातुओं से अभिक्रिया कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे। उसी प्रकार हमारे क्या है? क्षार भी हैं। क्षार अगर धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं? देखिए प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब जो ऐसे क्षार जो हमारे जल में तुरंत आयनित हो जाएंगे OH माइनस के रूप में, वो वाले क्षार सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। जैसे हमने जिंक ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये आपस में अभिक्रिया करके H2 यहाँ से निकाल देते हैं और सोडियम जिंकेट बनाता है। इसकी थोड़ा सा रिएक्शन हम लोग समझते हैं किस प्रकार होती है। जिंक है हमारा, जिंक क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। पढ़ा क्या हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि जो हमारे एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातुएं होती हैं, क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये हाइड्रोजन गैस हमारी बन गई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कभी हमारे एक H के रूप में नहीं निकलती है, इसे हम लोग बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। ठीक है। जब भी निकलेगी हाइड्रोजन गैस तो H2 के रूप में निकलती है। तो ये 2 होंगे। यहाँ पे हमारा क्योंकि एक हाइड्रोजन था तो हम 2 ले लेंगे तो 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब हमारे यहाँ से क्या क्या बचा? यहाँ से हमारे बचे 2 सोडियम बचे और 2 ऑक्सीजन बचे। ठीक है। तो ये हमारा किस प्रकार Na2ZnO2 के रूप में
इसे बोलते हैं निकल जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट या सोडियम जिंक ऑक्साइड। इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, जिंक से ऑक्सीजन लगे होंगे दोनों और ऑक्सीजन से ही हमारे सोडियम लगे होंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये होगा हमारा सोडियम जिंकेट या इसी को बोल सकते हैं हम लोग सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। इसी प्रकार जैसे हमारे एल्युमिनियम से अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो इसी प्रकार एल्युमिनियम से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जलीय विलयन होगा। ठीक है, जो हमारा H2O होगा वो भी इसी के साथ जलीय विलयन के रूप में होगा, NaOH और H2O इसका विलयन होगा और एल्युमिनियम से फिर रिएक्शन करता है तो इसी प्रकार हमारे क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड से। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, पहले बात धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होंगे, जब भी कोई धातु, मान लीजिए हमारी ये है धातु, कोई भी धातु, मैग्नीशियम है, कोई भी धातु क्या होगी, ऑक्सीजन से जुड़ी होगी, तो ये हमारे कहलाते हैं धातु ऑक्साइड। और इसके अलावा धातुओं के अलावा कोई भी अन्य एलिमेंट जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये होंगे ये होंगे अधात्विक ऑक्साइड। अधातु है और ये ऑक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे अधात्विक ऑक्साइड। इसी प्रकार ये भी होगी CO2। ठीक है, ये सारे होंगे हमारे अधात्विक ऑक्साइड। अगर धातु होगा ऑक्सीजन के साथ तो धात्विक ऑक्साइड होगा, अगर अधातु होगी, धातु के अलावा कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, तो वो हमारे कहलाएंगे अधात्विक ऑक्साइड। जैसे हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये हमारा क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो अधात्विक ऑक्साइड हो गया। अब देखिए डिफिनीशन देखते हैं। अगर हम लोग किसी भी क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, क्षार अधात्विक ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड, ये जो होगा हमारा किस रूप में होगा, अम्लीय रूप में। इनसे अभिक्रिया करके सॉल्ट तथा जल बनाता है। जब भी अम्ल तथा क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, वो भी हमारा क्या बनाता है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज वाले मिलकर के बनते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और CO2 है, ये दोनों मिलकर के, कल बताया था कि अगर हमारे रिएक्टेंट में, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर रिएक्टेंट में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमेशा इधर CO3 वाला कंपाउंड, कार्बोनेट वाला कंपाउंड बनेगा। अगर इधर कार्बोनेट के रूप में है तो इधर हमेशा CO2 गैस निकलेगी। तो देखिए इधर CO2 है, मतलब कि इधर हमारा कार्बोनेट वाला हमारा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाता है, जल बन जाता है। बाकी हमारे यहाँ से Ca और 1 ऑक्सीजन बचेगा, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ करके CO3 बना देगा, तो बन जाता है CaCO3, ये बन गया। ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल से भी अगर कोई क्षार अभिक्रिया कर रहा है तो वो भी हमारा सॉल्ट और जल ही बनाता है। देखिए क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा सॉल्ट एवं जल बनाता है। जैसे ये ऊपर वाली रिएक्शन थी वैसे सेम ये भी है। वहाँ पे लेकिन हम लोगों ने क्या लिया था, वहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड लिए थे, वो भी हमारा अम्लीय फॉर्म में है, और यहाँ पे हम लोगों ने सीधे बोल दिया कि अम्ल से अभिक्रिया, मतलब कि कोई भी क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। जैसे ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है हमारी, क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके अम्ल के अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है तथा सॉल्ट एवं जल बनाता है। जैसे हमारे ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4, ये अम्ल हो गया, इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम सल्फेट तथा जल बना रहा है। जल बन गया पहले हमारे यहाँ से, देखिए कितने H2SO4 है, 3 है, तो 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है OH। ठीक है, तो 6 H2O निकल दिए, बाकी यहाँ का SO4 और ये L2 इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, बन जाता है हमारा L2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे 3 थे ना, 3 SO4 है यहाँ पे। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, क्षार के हम लोग उपयोग देख लेते हैं। उपयोग क्या है हमारे यहाँ, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और इसी को
एक और नाम बोलते हैं इसका, याद नहीं आ रहा है, आगे इसे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पर बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaO, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसी को विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो इसके निर्माण में कैसे, जैसे ये हमारा क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2O बनाता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ठीक है। सेकंड उपयोग है जल को मृदु करने में, मृदु बनाने में। जैसे पहले हम लोग कुआं में बोला जाता था कि दवा डालना है, पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यही डाल देते थे ब्लीचिंग पाउडर, जिससे क्या होता है, पानी शुद्ध हो जाता है। अगला नंबर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल में, कहाँ पे, साबुन वाले चैप्टर में, सब इसी 4th चैप्टर में आएगा ये, ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। क्या होता है, ये हमारा सोडियम ये क्या करता है, NaOH या KOH स्टीयरेट से अभिक्रिया करके ग्लिसरीन तथा साबुन बनाया करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्षार के उपयोग। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।